हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट सेमेस्टर का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो स्टार्टिंग है स्टूडेंट ये फिजिक्स का। तो दो पार्ट है फिजिक्स के। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और सेकेंड पार्ट है मैकेनिक्स। तो एक पार्ट को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है ये। तो इसको समझने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड समझेंगे और मैथमेटिकल बैकग्राउंड में हम वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। तो इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है मैथमेटिकल बैकग्राउंड। देखिए, फिजिक्स को समझने के लिए उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब इसमें हम ध्यान देंगे वेक्टर कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। वेक्टर अलजेब्रा एंड इट्स कैलकुलस एंड इट्स कैलकुलस। तो स्टूडेंट, मेन बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो सारी क्वांटिटीज हैं ये मोस्टली वेक्टर क्वांटिटीज हैं, है ना। इनका एडिशन किस प्रकार करना है, सब्सट्रैक्शन किस प्रकार करनी है, इनको किस प्रकार ट्राइंगल लॉ से ऐड करना है, पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है, सब कुछ हम इस बैकग्राउंड में पढ़ेंगे। ओके, अब कुछ इसकी थ्योरम भी है, स्पेशल थ्योरम, उनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए स्टार्टिंग करते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको कुछ बेसिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हमने कि कुछ क्वांटिटीज तो स्केलर होंगी और कुछ क्वांटिटीज वेक्टर होंगी। स्केलर कौन सी होती हैं? स्केलर दोज क्वांटिटीज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, which having magnitude only. For example, work. Suppose 20 joule work है, 20 joule work is scalar quantity. Similarly, energy, charge, etc. पावर हो गई। तो ये कैसी क्वांटिटीज हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। इट मीन्स अगर स्केलर क्वांटिटी का एडिशन करना हो, दीज कैन बी एडिड डायरेक्टली, तो ये सीधी ऐड होंगी। दीज आर एडिड डायरेक्टली, दीज आर एडिड डायरेक्टली। हमें किसी भी लॉ को पढ़ने की जरूरत नहीं है स्केलर क्वांटिटी के एडिशन के बारे में। अब दूसरा है व्हाट आर वेक्टर्स। वेक्टर्स, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ना है तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी हो। दीज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, फिक्स मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उसके साथ साथ है and also follow vector law of addition and also follow vector law of addition। स्टूडेंट, ये जो वर्ड है कि वेक्टर क्वांटिटीज में ये एडिशनल वर्ड है also follow vector law of addition, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, बहुत सारी क्वांटिटीज को तो सिर्फ हम वेक्टर इसलिए बोल सकते हैं कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, परंतु कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में ऐसे भी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होंगी, डायरेक्शन भी होगी, परंतु फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। उनको भी पढ़ेंगे हम। उनको पढ़ेंगे जब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करवाऊंगा ना मैं, तब आपको एग्जांपल से पढ़ाऊंगा कि एक्चुअल में ऐसी क्वांटिटीज भी हमारे पास में है जिनका मैग्नीट्यूड भी है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, बट दीज आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, नाउ अब वेक्टर्स का रोल इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट को और मैग्नेटिक पार्ट को स्टडी करने के लिए। एक्चुअल में स्टूडेंट, जो ये हमारा टॉपिक है ना, ये है ईएमटी का टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसकी 3 ब्रांच हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, आइए इसको अलग अलग हम एक बार स्पेसिफाई कर लेते हैं सिलेबस को, फिर उसके बाद वेक्टर के ऊपर आएंगे। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीनिंग चार्ज से संबंधित वर्ड है और स्टैटिक मीनिंग एट रेस्ट। इट मीन्स इस पूरी टॉपिक में हम चार्ज एट रेस्ट एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ दूसरा टॉपिक है मैग्नेटोस्टैटिक। ओके, मैग्नेटोस्टैटिक में हम मैग्नेटिक फील्ड एट रेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट रेस्ट। ओके, और तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मीन्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चार्ज मोशन में भी होगा, कहीं पे हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो ये दोनों रेस्ट के ऊपर है, फिर उनका रिलेटिव मोशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ये पूरा ईएमटी का पोर्शन था, परंतु हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे इसको, पूरा इजीली पढ़ेंगे इसको आराम आराम से। तो उसको पढ़ने के लिए, इन डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ने के लिए, ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनको पढ़ने के लिए उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अपने को पता होना चाहिए। और हमारा जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है इसका मेन, वो है वेक्टर अलजेब्रा एंड इट्स कैलकुलस। तो इसके बारे में आगे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आइए, मैथमेटिकल बैकग्राउंड। मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड में पढ़ेंगे हम पोजीशन वेक्टर। फर्स्ट है व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। सेकंड है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो इन दोनों वेक्टर को स्टडी करने के लिए मैं एक सपोज करो मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है। ओके, तो ये प्लेन है अपने पास में, टू डायमेंशनल प्लेन हो गया अपने पास में, ठीक है ना। तो उसको मैंने क्या ले लिया है, 2 स्केल कंसिडर किए हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, नाउ अब ये कोई पॉइंट है, ये कोई पार्टिकल्स है ना। इस बोर्ड पे डिफरेंट प्लेस के ऊपर मैंने 2 पार्टिकल प्लेस कर दिए हैं। अब मुझे इनकी पोजीशन को ट्रेस करना है, ठीक है। अब इन पार्टिकल की पोजीशन को मुझे ट्रेस करना है, तो मुझे पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा। किस प्रकार, मैंने ये बोल दिया कि ये पार्टिकल है इस O पॉइंट से, O इज ओरिजिन, O इज एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट। तो मैंने बोल दिया कि एक्चुअली दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ओके, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे 2 चार्ज है या 2 पार्टिकल्स पोज कर लिया मैंने, तो मुझे पोजीशन वेक्टर बताना पड़ेगा। मीन्स इस पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ी है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो मैंने ये रेफरेंस पॉइंट से इसको मिट किया है, इसको भी मैंने मिलाया है इससे रेफरेंस पॉइंट से। ओके, नाउ दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर। तो वेक्टर का सिंबल क्या है, इस सिंबल है वेक्टर का। परंतु आजकल हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, दिस इज आल्सो वेक्टर। ओके, या फिर आप इससे भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ आर
करेक्ट। अब r1 is the position vector for particle at point A. Similarly, r2 is the position vector for particle at point B. Okay, तो r1 और r2 क्या है? Both are position vectors. are position vectors. ठीक है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मीनिंग दो पार्टिकल के बीच का डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। सपोज करो ए पॉइंट और बी पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच का जो वेक्टर होगा उसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मीनिंग किसी एक पार्टिकल की पोजीशन से मुझे दूसरी पोजीशन के ऊपर शिफ्ट होना है। कहने का मीनिंग मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट होना है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हेल्प से काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके स्टूडेंट, नाउ आर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग चेंज। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग एक्चुअली चेंज। तो मुझे पोजीशन को चेंज करना हो, सपोज करो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मुझे पहुंचना है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हेल्प से मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इजीली पहुंच सकता हूं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब आता है कि एक्चुअली थर्ड वेक्टर है वो है व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को मीन्स सेम, कॉमन। इनिशियल का मीनिंग स्टार्टिंग पॉइंट। Those vectors are said to be co-initial vector if they having same starting point. For example, from this figure, these vectors and these vectors having same initial point. These are starting from point O. So I can say that from this figure, R1 vector and R2 vector are co-initial vectors. Are co-initial vectors. ठीक है ना स्टूडेंट। तो R1 और R2 कोइनिशियल कब होंगे? इफ दे हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। इफ दे हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स मीन्स को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स इन सेम लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। सपोज करो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दीज आर इन सेम लाइन, दीज आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, सो दीज आर आल्सो नोन एज कोलिनियर। ओके, या फिर ये भी कोलिनियर हो सकते हैं। दो वेक्टर पैरेलल हैं, दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, मीन्स सेम डायरेक्शन में है या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये मैटर नहीं करता। दे शुड बी इन लीनियर, दे शुड बी लीनियरली। तो लीनियरली अलाइन है वेक्टर्स, देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट, आइए आगे बात करते हैं। What is unit vector? यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर की हमें रिक्वायरमेंट है टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर मेरे पास में कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, सपोज करो ए कोई वेक्टर है, ओके, और ये किसी फिजिकल पैरामीटर से लिंक है। ओके,
नाउ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप इज यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर, और ए कैप क्या होगा, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास में है वो है नल वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर मीन्स द वेक्टर विच हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ बेसिक हमारे पास में डेफिनेशंस थी जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी आगे चीजों को स्टडी करने के लिए। तो आगे आइए, आगे फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करने के लिए कुछ लॉज हैं, बेसिक लॉज, उनके बारे में स्टडी करेंगे हम। नाउ टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज को हम सीधा ऐड कर सकते हैं, these can be added directly, but for the addition of vectors which अगर हमें एडिशन करना है वेक्टर क्वांटिटीज का, then we have to follow some basic laws। तो फर्स्ट लॉ है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज वो होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटीज वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट दे शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज दिस इज वेक्टर ए वेक्टर, ओके, दिस इज वेक्टर बी वेक्टर, है ना। अभी दोनों को ऐड करना है, देन दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, देन दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, एंड रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। सपोज दिस इज एंगल अल्फा एंड दिस इज एंगल अल्फा व थीटा एंगल्स को, दिस इज एंगल थीटा। तो मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना हो। अब देखिए कंडीशन क्या है कि जहां पे ए वेक्टर फिनिश हो रहा है ना, एंड पॉइंट, वहीं से बी वेक्टर की शुरुआत होनी चाहिए। बी वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर ए। नाउ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ओके, अब हमारे पास में रिजल्टेंट एक्चुअल में इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो अपने को, मैग्नीट्यूड, देन दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। अपने पास में एंगल क्या है, अब देखिए हमने क्या लेके चले हैं कि ए वेक्टर तो अपना इस तरफ चला गया, दिस इज ए वेक्टर, तो ए वेक्टर तो इस तरफ चला गया, ये कौन है, बी वेक्टर, तो कितना एंगल लेके चले हम, थीटा। तो इस थीटा के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते, इफ सपोज दैट A and B are in same direction, then theta is equal to 0. If A and B are perpendicular, suppose करो ये A है, ये B है ना, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, then रिजल्टेंट में थीटा एंगल 90 डिग्री होगा। अब सपोज करो B वेक्टर और A वेक्टर पैरेलल हैं, फॉर पैरेलल केस, फॉर पैरेलल केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, and for anti-parallel case, for anti-parallel case theta equals to 180 degree। मीन्स अगर एक वेक्टर सपोज करो इस डायरेक्शन में है, देन अनदर वेक्टर शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेक्टर।
स्टार्टिंग वेक्टर से क्या होना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, इंपॉर्टेंट है अपने पास में, ये हम जो डिस्कस करेंगे अब क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि करंट किस प्रकार की क्वांटिटी है, करंट इज वेक्टर और नोट, ये अपने से पूछा गया है कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। तो करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए कैसे, मेरे पास एक पिक्चर है, ओके। अब देखो करंट, करंट का मीनिंग क्या है, करंट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, करंट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। ये तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम यूं भी कर सकते हैं कि एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ करंट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। नाउ ये मेरे पास कोई 5 एम्पियर करंट है, ये मेरे पास कोई 5 एम्पियर करंट है, ओके। ये भी 5 एम्पियर करंट है, ये भी 5 एम्पियर करंट है। रिजल्टेंट मैंने इस डायरेक्शन में 10 एम्पियर मिला, मेरे को कितना मिला, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर अगर सही आंसर है तो 10 एम्पियर शुड आल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कहने का मीनिंग, अगर मेरा रिजल्टेंट 10 एम्पियर सही है, इसका मीनिंग अगर ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा उससे भी आंसर 10 एम्पियर आ गया, इट मींस करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मीनिंग क्या है, अगर मेरा आंसर 10 एम्पियर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से भी आ गया ना, तो भी मेरा सही है ये आंसर, ओके। नाउ चेक करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, इस पिक्चर को दोबारा बना रहा हूं मैं। ये कोई मेरे पास में 5 एम्पियर करंट है, ओके। ये कोई वेक्टर है मेरे पास में इस तरफ, तो ये वेक्टर इस तरफ भी ड्रा कर सकता हूं मैं क्योंकि पैरेलल वेक्टर है। ये भी 5 एम्पियर वेक्टर है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, अकॉर्डिंग टू पैरेलल सॉरी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट कितना आंसर आया, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2a b 5 है, b भी 5 है। एंगल कितना दोनों के बीच में 90 डिग्री, और कोस नंबर कितना होता है 0। तो कितना आंसर आया, √25 प्लस 25 √50। √50 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 10 एम्पियर। इट मीन्स जो ये अपना लॉ था करंट का, वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इट मीन्स करंट की मैग्नीट्यूड भी होते हुए, फिक्स डायरेक्शन भी होते हुए, करंट का डायरेक्शन कहाँ है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। देखिए स्टूडेंट, करंट का एम्पलीट्यूड भी है, उसकी फिक्स डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद भी करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इट मीन्स करंट इज नॉट फॉलोइंग, करंट इज नॉट होल्ड फॉर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट मीन्स करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता। सो करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट जो एडिशन का वेक्टर एडिशन का लॉ है वो पैरेललोग्राम।